4 miles around. If you can kill those gains, I will give you my daughter for a wife and half of my kingdom. तो राजा ने बोला कि अगर तुम उस 2 गेंद को मार देते हो, 2 राक्षस को मार देते हो, तो मैं अपनी बेटी से तुम्हारी शादी करवा दूंगा और तुम्हारी वाइफ बनवा दूंगा और मेरे सारे जायदाद में तुम्हें आधा हिस्सा दूंगा. The little tailor agreed and immediately set out for the woods where the Gent lived. When he reached the woods, he found the 2 Gent asleep under a tree. One of them was the very Gent he had outsmarted before. The tailor quickly filled his bag with the stones and climbed the tree. From a high branch, he dropped one for his stones on the nearest Gent, and the Gent woke up. "Why did you hit me?" the Gent asked his companion angrily. "I didn't," replied the other Gent. "You must be dreaming." And so they went back to sleep again. Then the tailor dropped a heavier stone to the second Gent. The Gent jumped to his feet and grabbed his companion by the throat. "You threw something at me," he shouted, and knocked the other Gent against the tree. जो छोटे टेलर थे वो तुरंत ही सहमत हो गए राजा के बात से और वो वहाँ चले गए जहाँ पे 2 गेंद रहता था. जैसे ही वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि 2 गेंद जो है वो पेड़ के नीचे सो रहा है. फिर राजा टेलर कुछ पत्थर अपने बैग में रख करके उस पेड़ के ऊपर पहुँच गया और दूसरे गेंद के ऊपर एक पत्थर मारा, जिस वजह से एक गेंद उठ गया और चिल्ला के दूसरे गेंद से पूछता है कि तुमने मुझे क्यों मारा. तो दूसरे गेंद की तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आया क्योंकि वो अभी भी सो रहा था. फिर ये गेंद जिससे पत्थर लगा था वो भी जाकर के फिर से सो गया. फिर टेलर जो था वो एक बड़ा सा पत्थर फिर से मारा दूसरे गेंद के ऊपर. फिर द गेंद जम्प टू हिज फीट एंड ग्रैब हिज कंपेनियन बाय द थ्रोट. फिर वो उतरा और अपने फीट से ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाया, मतलब अपने कंठ से बहुत ज़ोर से चिल्लाया अपने कंपेनियन, मतलब उसके पास में जो साथी था उसके ऊपर. "You threw something at me," he shouted and knocked the other Gent against the tree. वो बोला कि क्या तुमने मेरे ऊपर कुछ फेंका, तुम चिल्ला के बोला. तो by this time the first Gent was just as angry. They began to hit each other with trees and boulders. फिर दोनों आपस में ही बहुत गुस्सा हो गए थे क्योंकि दोनों सो रहे थे और दोनों को ऐसा लग रहा था कि कोई दोनों में से कोई किसी को एक दूसरे को मार रहा हो पत्थर से. फिर दोनों एक ट्री उठा ली, एक पत्थर उठा लिया और आपस में ही वो लोग झगड़ा करने लगे. Soon they both died. The Gent had killed one another. The little tailor returned to the palace with the good news. "Well, those Gent won't trouble anyone again," he said to the king. "I don't mind telling you it was quite a battle, but they didn't touch a hair on my head." As the king had promised, the little tailor and the princess were married. The tailor became the ruler of half of the kingdom, and nobody ever dared attack him. After all, they knew he was a man who had killed 7 8 1 blow. दोनों गेंद आपस में मारपीट करते करते खुद ही दोनों मर गए. ऐसा होने के बाद टेलर पैलेस वापस गया, महल वापस गया गुड न्यूज़ के साथ में और जाके राजा को बताया कि अब कोई भी गेंट्स यहाँ पे किसी को भी परेशान नहीं करेगा. तो किंग बोला कि मुझे ये बोलने में ज़रा भी संकोच नहीं है कि ये किसी बैटल से कम है. और जैसे कि किंग प्रॉमिस किया था कि वो अपनी बेटी की शादी टेलर के साथ करवाएगा, तो ऐसा ही हुआ. टेलर का शादी हो गया और टेलर जो है वो राजा का हाफ जायदाद का हिस्सा भी बन गया. और अभी किसी का भी हिम्मत नहीं था कि उसके ऊपर अटैक करे क्योंकि सब जानते थे कि उसने 7 को एक बार में ही मारा है. तो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द स्टोरी एंड द मीनिंग ऑफ द हिटिंग. ओके, हैव अ नाइस डे. बाय.